आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। तो दोस्तों, आज की घटना मेरे साथ घटी है। मेरा नाम विराट है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मुझे बचपन से ही नई नई जगहों पर घूमने का बहुत शौक था। मैं अपनी कॉलेज की हर छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने जाता था, कभी कभी अकेला और कभी अपने दोस्तों के साथ। तो मेरा कॉलेज अब ख़त्म हो गया था और मैं कुछ समर वेकेशन के लिए ट्रिप प्लान कर रहा था। तो मुझे यूट्यूब पर एक वीडियो दिखी जिसमें मुझे शिमला के बारे में बताया गया। समर वेकेशन के लिए शिमला से अच्छी जगह और कोई भी नहीं थी। मैंने इसके बारे में अपने दोस्तों से चर्चा की, परंतु उन्होंने मना कर दिया। परंतु मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने अपनी जिज्ञासावश अकेले ही जाने का फैसला कर लिया। मैंने अपने फ़ोन से टिकट बुक की और लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। दरअसल मैं लखनऊ के गोरखपुर के सरकारी कॉलेज में ही पढ़ाई करता था और मेरा गांव वहीं के ग्रामीण इलाकों में था और मैं लखनऊ से अपनी ट्रेन पकड़कर शिमला जाने वाला था। मेरी ट्रेन 2 दिन बाद की थी। जल्द ही वह 2 दिन बीत गए और वह दिन आ गया। मैंने अपना सामान अपनी पीठ पर लाद रखा था और मैं लखनऊ स्टेशन पर खड़ा था और अपनी ट्रेन की इंतज़ार कर रहा था। तभी मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन थोड़ी लेट है और वह मुझे बड़ौग रेलवे स्टेशन पर ही उतारेगी। वहाँ से मुझे शिमला के लिए एक दूसरी ट्रेन पकड़नी होगी। मैं यह सुनकर थोड़ा सा हैरान हो गया और मायूस भी। मेरी ट्रेन आई और मैं अपनी ट्रेन के अंदर बैठ गया। अंदर बैठकर मैं अपने बर्थ के पास गया और उस पर जाकर बैठ गया। मेरे सामने ही 2 बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। मैं उनकी बातें सुनता जा रहा था। वे दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। मुझे कुछ ज़्यादा समझ में तो नहीं आ रहा था, परंतु उनकी एक आधी बात मुझे समझ में आई। वे कह रहे थे कि बड़ौग रेलवे स्टेशन तो भूतिया माना जाता है काफ़ी समय से। उनकी बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा और अपने मन में कहने लगा कि क्या ये भी अंधविश्वास से भरे हुए हैं और ऐसा कुछ नहीं होता आज के ज़माने में। परंतु जैसे ही मैंने यह बात अपने मन में सोची, वह सामने वाला बूढ़ा खड़ा हुआ और मुझसे बोला कि बेटा, ये सभी अफवाह या मनगढ़ंत कहानी नहीं है। उसकी बात सुनकर तो मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मैंने तो यह बात अपने मन में सोची थी, परंतु यही से कैसे पता चली। मैं चुपचाप बैठा रहा और खिड़की की तरफ देखने लगा। जल्द ही मेरा स्टेशन आ गया और मैंने अपना सामान उठाया और उस डिब्बे से बाहर निकल गया और मैं अब बड़ौग रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। जैसे ही मेरी नज़र वापस उसी डिब्बे पर गई जहां मैं बैठा था, तो वे 2 बूढ़े अभी भी मुझे घूरे जा रहे थे। अब तकरीबन रात के 11:30 हो गए थे जब मैं स्टेशन पर उतरा था और रात बहुत अंधेरी थी। जल्द ही वह ट्रेन वहाँ से निकल गई। तभी मेरी नज़र वहाँ पर पड़ी ट्रैक पर एक लड़की पर गई जो कि ट्रैक के बीचों बीच लेटी हुई थी। मैंने जैसे ही उसे देखा तो उसकी तरफ भागने लगा उसे बचाने के लिए, परंतु मैं 2-3 कदम ही आगे बढ़ा था कि तभी मुझे पीछे से आवाज़ आई कि रुक जाओ, उसके पास मत जाओ, वह तुम्हें मार देगी। उसकी बात सुनकर मैं पीछे मुड़ा
और उस आवाज़ की तरफ देखने लगा तो वह 2 युवक मेरे सामने खड़े हुए थे और उनमें से एक ने कहा कि इसके पास मत जाओ, यह तुम्हें मार डालेगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा हैरान हुआ और पूछा, क्या मार देगी ये और क्यों मार देगी मुझे? उसकी जान खतरे में है, ट्रेन किसी भी वक्त आती होगी। परंतु उन दोनों ने मुझे जकड़ लिया और अब मेरी ट्रेन आ गई थी और वह उसकी तरफ ले जाने लगे। वह मुझे घसीटते घसीटते ट्रेन के अंदर ले आए थे। मैं लगातार उनसे कहे जा रहा था कि उसे बचा लो, वह ट्रेन के नीचे आकर मर जाएगी। मैं ट्रेन के अंदर आ गया और तभी उन दोनों ने मुझे ट्रेन की खिड़की से वापस दिखाया। जैसे ही ट्रेन उस ट्रैक पर आई, वह औरत वहाँ से अदृश्य तरीके से गायब हो गई। उसे देखकर तो मेरी आंखें ही फटी की फटी रह गई और मैं एक टक उसे घूरने लगा। हम दो सभी उस सीट पर बैठे और उस आदमी ने मुझसे कहा कि यह सब एक छलावा है, जो भी उसके पास जाता है वह उसे मार डालती है। मैंने जिज्ञासावश पूछा कि ऐसा क्यों है? तभी उस आदमी ने मुझे बताया कि कुछ साल पहले एक औरत और उसका पति यहाँ से गुज़र रहे थे और रात का वक्त था। तभी कुछ बदमाशों ने उस औरत के साथ छेड़छाड़ की। उसके पति ने उसे रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे खूब मारा और लगभग अधमरा कर एक साइड फेंक दिया और वे उस औरत के साथ बदसलूकी करने लगे। जैसे ही उनकी आवाज़ पूरी हुई तो उन्होंने उस औरत को ट्रैक पर फेंक दिया और ट्रेन उसे कुचल कर चली गई। अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर उसका पति भी यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह भी मर गया। तभी से माना जाता है कि उस औरत की आत्मा यहाँ भटकती रहती है और जो भी उसकी तरफ जाता है वह उसे मार देती है। उसकी यह दर्दनाक कहानी सुनकर मेरी आंखें नम हो गई थी। मैंने अपनी रुमाल से अपनी आंखें पोंछी। तभी मेरी नज़र उस आदमी पर गई। वह अब सिसक सिसक कर रोने लगा था और खिड़की की तरफ मुंह कर लगातार उसकी रोने की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने अपने साइड में बैठे उस आदमी से पूछा। उसने भी मेरी आंखों की तरफ इशारा किया और कहा। मैंने उस आदमी से पूछा और उसके कंधे पर हाथ रखा कि भाई साहब, आप रो क्यों रहे हैं? तभी उसकी रोने की आवाज़ें और तेज़ हो गई और अचानक ट्रेन की लाइट बंद हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। तभी उस आदमी का हमें चेहरा दिखाई दिया। मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश ऑन की थी तो उसका चेहरा देखकर हमारे तो होश ही उड़ गए। हम दोनों के तो हाथ पांव कांपे जा रहे थे। उस आदमी का चेहरा इतना भयानक हो गया था और वह एक औरत में बदल गया था जो लगातार हमें ही देखे जा रहा था। उसने झट से अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे पास में बैठे उस आदमी को पकड़कर उसका पेट फाड़ दिया। यह नज़ारा देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं झट से वहाँ से भागा, परंतु जैसे ही मैं भागने लगा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरी पीठ पर कुछ मारा है। मैं दर्द के मारे कराहते हुए वहीं पर गिर गया और मैंने अपना हाथ उस जगह पर लगाया तो एक बड़ा सा चाकू मेरी पीठ में घुसा हुआ था। उस चाकू को मैंने जैसे तैसे निकाला। बहुत खून बहने लग गया था मेरा और मैं बेहोश हो गया था। अगले दिन मेरी आँख स्टेशन के ऊपर एक सीट पर खुली
मैं वहाँ पर लेटा हुआ था। मैंने जैसे ही अपनी आँख खोली तो मैं झट से बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। अब वहाँ पर कोई भी नहीं था, सब सामान्य था। परंतु रात वाली घटना को याद कर कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं अब शिमला पहुँच गया था और मैंने अपना बुकिंग वाले कमरे में जाने का फ़ैसला किया। परंतु जाते जाते मैं उस रात की घटना को सोचे जा रहा था कि वो क्या था, और मैं अंदर तक सहमता जा रहा था। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।